जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये आपका सेट 3 है। इससे पहले मैंने आपके लिए सेट 1 और 2 को भी अपलोड कर दिया, साथ ही साथ VBA सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी अपलोड किया, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सेट में दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, अवसर लागत क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। दोस्तों, अवसर लागत उस लाभ को कहते हैं जो किसी एक विकल्प को चुनने पर दूसरे विकल्प को छोड़ने से खो जाता है, और इसमें छोड़ा गया विकल्प, खोया अवसर और हस्तांतरण तीनों भाव शामिल होते हैं, इसीलिए सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उपयोगिता। दोस्तों, किसी वस्तु में जो शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है, उसे अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहते हैं। इसका दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होगा। इसका सही उत्तर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति तब होती है जब उपभोग की गई अंतिम इकाई की उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के उत्तर को देखा। दोस्तों, इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मूल्य, आय तथा रुचि व फैशन तीनों के बदलने से मांग में परिवर्तन होता है, इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मांग में परिवर्तन न हो। इसका दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होगी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बढ़ जाती है। गिफिन वस्तुओं में मूल्य बढ़ने पर भी गरीब उपभोक्ता महंगी वस्तुओं के बजाय इन्हीं वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसीलिए मांग बढ़ जाती है। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होगी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इकाई के बराबर होती है। दोस्तों, जब पूर्ति रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो पूर्ति की लोच हर बिंदु पर 1 होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने छठे प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इकाई के बराबर होती है। इसका दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है कौन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि श्रम ही वह साधन है जो भूमि और पूंजी को प्रयोग में लाता है, इसीलिए इसे सक्रिय साधन कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका आठवां प्रश्न है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, कैसा होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यू अक्षर जैसा। और दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि प्रारंभ में लागत घटती है और बाद में बढ़ती है, इसीलिए औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। इसका दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विज्ञापन तथा विक्रय लागत। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु एकरूप होती है, इसीलिए विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है कि किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य स्थिर रहता है, इसीलिए AR बराबर MR होती है। इसका दोस्तों आपका 11वां प्रश्न है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, घटने लगती है। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि अधिक उपभोग से कुल संतुष्टि
संतुष्टि घट जाती है। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन से मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच है, क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग फॉर्मूला पर बैठा करके सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि -1.5। दोस्तों मांग की लोच बराबर 60 भागा 40 बराबर 1.5 और मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, इसीलिए उत्तर 1.5 होगा। ठीक है। इसका दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है कि विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कि अत्यधिक लोचदार होती है, यानी कि आय या मूल्य में थोड़े से परिवर्तन से मांग बहुत अधिक बदल जाती है। इसका दोस्तों आपका 14वां प्रश्न है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मूल्यह्रास, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दोस्तों मशीन, भवन आदि की घिसावट को मूल्यह्रास कहते हैं। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं 4 ऑप्शन में, इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय घटा प्रत्यक्ष कर। कर देने के बाद जो आय खर्च के लिए बचती है वही प्रयोज्य आय कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 15वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका 16वां प्रश्न है कि मुद्रा वह वस्तु है, क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी। दोस्तों मुद्रा मूल्य मापक, विनिमय का माध्यम और धन संग्रह का साधन तीनों है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी। इसका दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है कि मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, क्या है। तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। दोस्तों नोट, सिक्के, बैंक व डाकघर जमा सभी को मिलाकर मुद्रा पूर्ति होती है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब, क्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 में देख रहे हैं, यानी कि मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि हो, समझ रहे हैं। और दोस्तों लगातार बढ़ती महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जब महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आपका 19वां प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कि केवल 2 एवं 3 व्यावसायिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं, नोट निर्गमन आरबीआई करता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 19वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो भारत की केंद्रीय बैंक है, जिसको शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, जो नोट छापता है भारत में, तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है, क्या। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 है, चारों है, तो चारों में जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि नरसिम्हम कमेटी, बैंकिंग सुधारों की सिफारिश नरसिम्हम समिति ने की थी। इसका दोस्तों आपका 22वां प्रश्न है कि बजट क्या है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं 1, 2, 3, ये तीनों सही है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। दोस्तों बजट में सरकार की आय व्यय, नीति और योजनाओं का विवरण होता है, ठीक है। इसका दोस्तों आपका 23वां प्रश्न है कि असंतुलित बजट में क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि केवल 2 एवं 3 जब व्यय अधिक हो और घाटा ऋण या नोट से पूरा किया जाए, ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि विनिमय दर का अर्थ है, क्या। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 देख रहे हैं ये तीनों सही, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। विदेशी मुद्रा का मूल्य विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केन्स जो है रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 में जो देख रहे हैं व्यक्तिगत इकाई का। इसमें व्यक्ति, फर्म और बाजार का अध्ययन किया जाता है। इसका दोस्तों आपका 27वां
प्रश्न है कि किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है क्या? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि धनात्मक होती है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, वह है कि निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 में जो देख रहे हैं, यानी कि रोटी तथा दूध समान उपभोग की वस्तुओं पर यह नियम सही लागू होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 29वां प्रश्न है वह है कि एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मंद बिंदु पर मांग की लोच होगी क्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शून्य होगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो अंतिम प्रश्न है इसमें वह है कि एक पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर जो होगा चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि वाई अक्ष के समांतर होगी। समझ रहे हैं, पूर्ण लोच की स्थिति में मांग मूल्य पर अत्यधिक निर्भर होती है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपके लिए और भी 2 सेट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला अपलोड किया है, साथ ही साथ VBA सब्जेक्टिव प्रश्नों वाला वीडियो भी अपलोड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इन सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से बहुत सारे प्रश्न भिड़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।